देखिए कितना अच्छा, ये देखें कितना अच्छा मसाला बना है और कितने अच्छे से बिल्कुल चिकन बहुत अच्छा गल गया है। आलो किचन जायका में चिकन महारानी, और चिकन महारानी के लिए मैंने लिए 750 ग्राम चिकन और ये लिए दही 1 प्याली। इसको हम करेंगे पहले मैरिनेट। फर्स्ट स्टेप में हमने कर देना है चिकन को। हम पूरी दही नहीं डालेंगे, हाफ दही डालेंगे। नमक लिया है 1.5 टीस्पून और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये भी मैं आधा डालूंगी, आधा हम जब मसाला बनाएंगे उसमें ऐड करेंगे। तो इसको हम कर देंगे मैरिनेट। आप चाहे तो हाथ से या स्पून से, किसी से भी बहुत अच्छे से मैरिनेट कर दें। ये हाथ से ज़्यादा अच्छा मैरिनेट होता है। और ये देखें बहुत अच्छे से करके इसको मैरिनेट कर देना है। हमने इसे ज़्यादा देर तक मैरिनेट नहीं करना, सिर्फ जब तक करना है जब तक हमारे मसाले रेडी होंगे। तो ये मैंने लगा दिया, इसके सब लहसुन अदरक लग गया है, नमक लग गया है और दही इसमें बहुत अच्छी से लग गई है। अब हम करेंगे इसके मसालों को तैयार। चिकन महारानी के लिए मैंने लिए लाल मिर्च साबुत, सौंफ, जीरा, साबुत धनिया और 1 लिए ये बड़ी इलायची, 4 मैंने लिए लौंगे, जवैत्री लिए और ये 3 लिए मैंने सब्ज इलायचियाँ और बादियान के फूल के सिर्फ 3 पत्तियाँ लिए हैं क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होता है। चले इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे पहले। ये मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे मिक्सी में। चिकन राजस्थानी के लिए एक स्टेप ये भी करना है हमने कि ये बादाम लिए और ये 3 हरी मिर्ची। बादाम को मैंने बॉईल करके इनका छिलका उतार लिया है। ये 20 से 25 अदद बादाम है और इनका एक अच्छा फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। ये मसाला मैंने पीस लिया है। जब ये मसाला पीसा है तो मैंने बड़ी इलायची को रोक लिया था, उसके सिर्फ बीज डाले, उसका छिलका उतार के फेंक दिया। ऑयल डालेंगे हम, ये खाना बनाने वाली 2 बड़े चमचे ऑयल। ये मैंने 2 प्याज लिए और इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो ये प्याज मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको सौते सा कर लेंगे बिल्कुल। ये प्याज हमारी हो गई है सौते। इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपने चिकन को। ये चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखी थी ये इसमें ऐड कर देंगे। अभी दही और इसके पानी में चिकन को अच्छे से पका लेंगे ताकि हमारी प्याज भी अच्छे से गल जाए। इसमें हम साथ साथ ऐड करेंगे नींबू का रस, मैंने निकाल के रखा है, वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसको बहुत अच्छा सा भून लेंगे। और जो हमने थोड़ा सा लहसुन अदरक रोका था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम वो मसाले जो हमने दरदरे से पीस के रखे थे और ये जो थोड़ी दही इसकी रोकी थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ये बहुत अच्छी मसालों की खुशबू आनी शुरू हो गई है। हमने जो बादाम और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था इसको भी इसमें ऐड कर देंगे यहाँ और इसको अच्छे से चला देंगे, मिक्स कर देंगे सबको। अच्छा, इसको चलाते इसलिए रहना है कि बादाम जो होते हैं वो नीचे लग जाते हैं, तो इसलिए इसको जरूरी है कि आपको बार बार चलाना पड़ेगा। जब भी किसी डिश में आप बादाम डालें तो उसको लाजिम नीचे से चलाया करें क्योंकि बादाम जो होते हैं वो नीचे लग जाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में इसको चलाते रहे। हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक क्योंकि हमने सिर्फ चिकन को मैरिनेट करने में नमक ऐड किया था
और अब हम मसाले में ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा नमक ऐड कर दें और इसको अच्छे से मिक्स होने दें। हाँ, मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें क्रीम, क्योंकि ये महारानी चिकन है तो इसमें क्रीम भी जाएगी, इसमें बादाम भी जाएंगे, इसमें बहुत अच्छे अच्छे से चीज़ें जाती हैं ताकि ये बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर निकल के आए। तो बस अब ये रेडी की तरफ है। हमने क्रीम इसमें ऐड कर दी है, इसको थोड़ी देर पकाएंगे क्रीम के साथ, थोड़ी सी तेज आंच पे। ये मसाला भुन गई, देखिए बहुत अच्छा सा चिकन का। लेकिन अब हम इसमें हल्की सी ग्रेवी रखेंगे, तो उसके लिए मलाई के बाउल में थोड़ा सा पानी लिया है। ये पानी, 1 प्याली पानी इसमें मैंने ऐड किया है और इसको हम पका लेंगे, बस एक बॉईल देंगे। और साथ साथ ही हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे। मैंने बारीक पाउडर करके रखा है इसको, वैसे मिक्स कर देंगे और बस बॉईल आएगा तो हम इसे डिश आउट करेंगे। ये चिकन महारानी हो गई है रेडी, इसे करते हैं डिश आउट। ये हो गई है हमारी चिकन महारानी बिल्कुल रेडी और बहुत ही मजेदार। अब इसके ऊपर मैं 1 हरी मिर्च काट के और इसके ये मैंने 4 स्लाइस कर लिए हैं, तो इसके ऊपर हम कर देंगे गार्निश के लिए। बहुत मजेदार है, इसको आप रोटी के साथ, पराठों के साथ ट्राई कीजिएगा जरूर। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।